क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 बोले तो चैप्टर 1। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की अतिलघुतरीय प्रश्न। शुरुआती है तो शुरुआती मतलब फर्स्ट तो अतिलघुतरीय प्रश्न के उत्तर देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है जिनको आप में आपको डाउट हुई होगी और बाद में क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लिए होंगे, क्योंकि आप तो खुद ही एक होशियार कैटेगरी में आते हैं। अगर मेरे वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ज्यादा होशियार हैं। होशियार कहने का मतलब रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों के किन रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर है कि रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारकों को समीकरण के बाईं ओर तथा प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर, यानी दाईं ओर यहाँ पे सही कर लीजिएगा, दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे हम देखिए ये अभिक्रिया है, एक H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया है। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन जो अभिकारक है, जो कि किस तरफ अभिक्रिया के बाएं तरफ है। तीर के इस तरफ वाला जो भाग है वो बाएं तरफ हो गया और इस तरफ वाला जो भाग है वो दाईं ओर हो गया। तो अभिकारकों में हम लोग क्या करते हैं, याद ही कर लीजिए। अच्छा रहेगा कि अभिकारकों को बाईं ओर तथा प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का निशान क्यों दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीर चिन्ह का निशान इसलिए दिया जाता है ताकि इससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। देखो जैसे ये अभिक्रिया हो रही है तो इसमें तीर निशान देने का मतलब ये है कि अभिक्रिया यानी इस ओर हो रही है। मतलब ये जो दोनों पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, मतलब HCl का निर्माण कर रहा है। तो इससे ये पता चलती है आसान भाषा में। तीसरा क्वेश्चन, क्या समीकरण H2 प्लस Cl2 2HCl है, की पूछ रहा है। ये तो आप वैसे भी बोल सकते हैं, ये पूछने वाले सवाल है, बताइए मजाक चल रहा। तो देखिए उत्तर हाँ, क्यों कैसे, ये तो आंख बंद करिएगा अब बोल दीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि यह समीकरण संतुलित है क्योंकि समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। कैसे, तो इधर भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, इधर भी क्लोरीन का 2 परमाणु है बाएं तरफ, और दाएं तरफ हाइड्रोजन का 2 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु। समझ गए हो, इसमें क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में। 4 क्या कह रहा है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। देखा कि पूछ रहल हुई, इतना कहीं पूछल जाए है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन, जिसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, जैसे मार पीट कर मुंह कान फोड़ देना, तो या तुमसे हाथ पैर तोड़ देना, तो उसको तोड़ ताड़ देता है, उसी को बोलते हैं अपघटन। तो आसान भाषा में क्या होता है कि एक नए पदार्थ से, मतलब एक नए यौगिक से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है, उसे वियोजन या अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो यही बात है। जैसे CaCO3 काको3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर देखिए ये है मेरा CaCO3, इसको अगर गर्म करेंगे तो ये CaO तथा CO2 के रूप में अलग हो जाते हैं। क्लियर, ये सब कुछ क्लियर नहीं कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, नहीं तो क्लियर ज्यादा क्लियर करने पे पता चले कि आप ही क्लियर हो गए, ऐसा नहीं करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उस अभिक्रिया का नाम बताया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या करता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर देगा। जैसे में दो दोस्त मिलके क्या करेगा, तीसरा बना लेगा। समझने के लिए चलिए वो बात को छोड़िए। देखिए यहाँ पे H2 प्लस Cl2 है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो अभिक्रिया होती है, ये होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हाइड्रोजन प्लस यानी एक यौगिक का निर्माण हो जाता है। जैसे आप देखिए 2Cl और 2H2 मिलकर क्या बना लेता है, 2HCl बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो आप बोलेगा बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के अभिक्रिया में अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। विकारक अभिकारक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे विकारक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें भाग कौन कौन ले रहा है, मतलब पदार्थ कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप यौगिक संख्या नीचे में लिख लीजिएगा, यौगिक का नाम, संख्या नहीं। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, NO3 का होता है नाइट्रेट और Ag क्या होता है सिल्वर, तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो जब हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं तो AgCl प्लस NaNO3 मिलता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका एक्सपेरिमेंट के साथ हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाकर देख सकते हैं।
यानी हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। तो होता क्या है कि NaCl यानी नमक का विलयन और AgNO3 सॉल्यूशन होता है। जब हम इस दोनों को मिलाते हैं ना, तो AgCl अलग हो जाता है और NO3 अलग हो जाता है। इसमें देखिए, इस ग्लास में देखिए, ये जो वाइट वाला दही जैसा आपको अब शेप दिख रहा है, ये AgCl, ये हो जाता है ठोस के रूप में, मतलब सॉलिड के रूप में। और NaNO3 जो है, यानी पानी वाला भाग जो है, ये NaNO3 है। तो 2 भाग बन रहा है, जबकि ये दोनों विलयन होता है, और दोनों विलयन बना के क्या बना लेता है, एक ठोस बना लेता है और एक विलयन ही रह जाता है। तो इस प्रकार को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन, या सेकंड नाम है उभय विस्थापन। अगर आप अंग्रेज हैं, मतलब अंग्रेजी में जानना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण उदाहरण के रूप में, सिर्फ उदाहरण के रूप में लिखना आसान, वही अभी हम बताए हैं। उभय विस्थापन या द्विविस्थापन जिसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो NaCl प्लस AgNO3 की अभिक्रिया करवाने पर AgCl तथा NaNO3 बनता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? ये बताइए, क्वेश्चन क्या है, क्या कॉपर कॉपर धातु है और आयरन भी धातु है, तो पूछ रहा कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है, तो नहीं, कॉपर जो है आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है। तो क्रियाशील कौन अधिक है, मतलब आयरन। क्रियाशील कहने का मतलब ये होता है कि कौन तेजी से क्रियाशील, मतलब क्रिया कर लेता है। जैसे 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति बहुत जल्दी किसी से मार कर लेता है, बस आपकी जैसे, आप जल्दी मार कर लेते, लेट से मार करते हैं। अच्छा, आप मार में भाग ही नहीं लेते, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे कॉपर जो है आयरन से अधिक क्रियाशील है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया है? हाँ, तो बिल्कुल, संयोजन अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया, जैसे इसमें देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीजन अपकरण है? तो हाँ, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया है। 11 में, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीजन अपकरण अभिक्रिया। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीजन अपकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, आप इसको याद रखेंगे। बहुत ज्यादा भाग गेलो हो, इतना नहीं भागा। चलिए थोड़ा-सा हम आएँगे अपनी पॉइंट पर, यानी क्वेश्चन पर। देखिए इस रिएक्शन में देखिए क्या है। रिएक्शन में देख लीजिए थोड़ा अच्छा। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट, मतलब सूर्य का प्रकाश। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया जल, ये हो गया प्रकाश, तो बनाता है ग्लूकोज तथा 6O2 यानी ऑक्सीजन बनाता है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अवकरण। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे क्लास जॉइन कर लीजिए। तो नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दिए। 2 उदाहरण तो आप ये चलते-फिरते, कहने वाली बात क्या है? चलते-चलते यूँ ही, अच्छा आगे कुछ नहीं। तो ये बात है। तो आप तो आसानी से इसका एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण, जैसे 2AgCl मिलके क्या बनाता है? 2Ag प्लस Cl2 बना लेगा। नेक्स्ट है 2AgBr, जब इसे प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो 2Ag तथा Br2 अलग हो जाएगा। AgCl क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड। Ag क्या है? सिल्वर। Cl क्या है? क्लोरीन, जिसे क्लोराइड बोलेंगे। AgBr क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। और Ag क्या है? सिल्वर। और Br क्या है? ब्रोमीन। तो इस प्रकार से ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा हई। समझ लो। अब ना समझ बता कहाँ समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। 13 में क्या कह रहा है कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो उत्तर, जब भोजन खुली वायु में लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगता है, जिसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। अच्छा ये बताइए, तो उसमें दुर्गंध क्यों आने लगता है? इसलिए क्योंकि खाद्य पदार्थ जो होते हैं वसा या तेलीय हो जाते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और ऑक्सीकृत होने से वो दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाता है कुछ समय के बाद। तो जिससे हम लोग दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्या कहते हैं? यानी कह है, ना कह सकते हैं ना कहते हैं, कह है। आसान भाषा, बहुत मस्त है आप, लेकिन मेरा क्लास एकदम मस्ती में आप देख रहे हैं। अच्छा हम अच्छे कि आप अच्छे? आप अच्छे। खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए एक उपाय बताइए। तो भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखना। और आप भी और भी आंसर दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये आंसर आप दीजिएगा। तो भोजन को हम लोग कहाँ रख सकते हैं? रेफ्रिजरेटर में, ताकि वो ऑक्सीजन के सीधा संपर्क में न आए। देखिए कितना अच्छा रेफ्रिजरेटर। वाह! पढ़िएगा लिखिएगा तो इतना अच्छा रेफ्रिजरेटर में खाना खा रखिएगा, और न पढ़िए लिखिएगा तो हमारे तरह ही बर्तन में क्या खाइएगा रखा हो, मतलब वैसे रखा होगा। तो पढ़ लिख के देख कितना, ये ऐसी जिंदगी जीवन, पढ़ लिख के अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। 15 में क्या करा है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें।
अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें अच्छा था। संतुलित करना हम आपको सिखाएंगे। बाद बाकी यहाँ पे आप आसान है, इसको देख लीजिए। देखिए इधर आयरन जो था कितना था 1, इधर आयरन कितना है 2, तो यहीं गड़बड़ हो गया। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2Fe कर ही सकते हैं, क्योंकि नीचे तो हम लोग तत्व की परमाणु की संख्या को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ हम अणु बढ़ा सकते हैं। तो 2FeSO4 अब बाद बाकी सब संतुलित हो गया। इधर भी देखिए, चेक कर लीजिए, इधर भी 2Fe, इधर भी Fe2। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 2 जा 8, इधर भी ऑक्सीजन है 3 2 5 5 3 8 हो गया। और सल्फर इधर 2 है, इधर भी सल्फर 1 और 1 2 है। तो ये इस प्रकार से अब संतुलित हो चुका है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग भागते हैं। भागते भागते पहुंच चुके हैं कहाँ, 16वां क्वेश्चन मतलब 16। बोला जा रहा है कि एक ऐसे अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें दो यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनाते हैं, यानी दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण कहलाएगा। जैसे समझ ही रहे हैं, दो आत्मा मिलकर एक परमात्मा का निर्माण कर लेते हैं। अच्छा कहावत है, गलत पॉइंट मत लीजिएगा, बस ऐसे बोल दिए। तो जैसे देखिए CaO प्लस H2 है। CaO क्या है यहाँ पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, और H2O क्या है, जल है। तो जब दोनों को हम लोग मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो CaOH2 बन जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जो कि क्या क्या है यहाँ पर, CaO भी एक यौगिक है। कैसा यौगिक है, इसमें उपस्थित तत्व है Ca और O नहीं O, इसमें H और इसमें O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों यौगिक है, और दो यौगिक मिलकर क्या बना रहा है, एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं संयोजन या संश्लेषण भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड इस प्रकार का होता है। आपके सामने हम इमेज भी रख देता है कि आपको ज्यादा क्लियर रहे, समझ में आ ही रहा होगा, मस्ती में आ रहा होगा। जहां डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी नहीं के समझ में आयल हो, फिर से समझावा। और नहीं फिर समझ में आ रहा तो मेरा क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्लास देखें मेरा, अच्छा ऑनलाइन क्लास देखें। चलिए, बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण द्वारा निरूपित अभिक्रिया का एक का है, हाँ, समीकरण द्वारा निरूपित अभिक्रिया अभिक्रिया का एक उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का दूसरा नाम की हो तो बतावा तो। तो NaOH प्लस, देखिए ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो हम सब लोग जानते हैं आसानी भाषा में। लेकिन इसका सेकेंड नाम जो है निराकरण भी बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। देखो एसिड और बेस, ये एसिड है और ये बेस है, जब दोनों को मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, मस्त रिएक्शन होता है। तो इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण, मतलब न्यूट्रल कर देता है। देखो बताओ, अम्ल भी अम्ल होता है स्वाद में, कड़वा ये होता है खट्टा, सॉरी ये होता है खट्टा, ये होता है कड़वा। तो दोनों मिला के बना लेता है, तो बिना स्वादहीन कर देता है और पानी बना देता है। ये एक्सपेरिमेंट मस्त है, ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। कुछ ही क्वेश्चन बाकी होगा। हम लोग बहुत स्पीड से भाग चुके हैं, भागते भागते कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 18 तक पहुंच चुके हैं, और साथ में आगे भी पहुंचेंगे। नेक्स्ट है, अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ H2 + F2 HF + HUF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल, फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोराइड बना रहा है। तो इसमें ऑक्सीकारक कौन है, तो H2O ऑक्सीकारक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन क्या हो रहा था, निष्कासन हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। तो हम लोग 19 की तरफ दौड़ते हुए, भागते हुए, लुढ़कते हुए, गुरकते हुए पहुंच चुके हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है बनिए जाए। जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। कॉपर के साथ ये अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों बताइए क्यों। तो आसान सी बात है कि कॉपर जस्ता की तुलना में बहुत कम क्रियाशील है। तो क्रियाशील कौन है, जस्ता, और कम क्रियाशील कौन है, कॉपर। देखिए यहाँ पे ये है कॉपर और ये है जस्ता। ठीक है, जस्ता मतलब जिंक, कम क्रियाशील धातु है जो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए समझ में आ रहा होगा ये कॉपर। वाह कितना अच्छा, इधर क्या है, जिंक। मस्त मस्त, जैसे आप मस्त है वैसे ये भी मस्त, मस्तों का झुंड। बोलो आधी रात शमशान घाट हम क्या करेंगे, हवन कर, अच्छा हवन करने के लिए गैस भी आ गई। चलिए आगे है, पेट्रोलियम गैस मुख्य अवयव है। पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है, आसान भाषा में पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन है, C4H10 है। देखो ये ब्यूटेन आपके सामने हम गैस भी रख दिए हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि LPG गैस में या फिर किसी भी गैस में जब वो लीकेज होती है तो एक गंध निकलती है।
और वो गंध जो होता है, हम लोग जानते हैं कि सी फॉरेस्टर का कोई गंध गंधहीन होता है, लेकिन जब इसे गैस लीकेज होता है तो गंध देने लगता है और हमें पता चल जाता है कि गैस लीकेज हो रही है। तो वो किस कारण से होता है, उसमें क्या मिलाया रहता है जो कि उसमें लीकेज होते ही हमें तुरंत पता चल जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, ये नहीं कि आप देख लिए हमें पता है फिर भी कमेंट नहीं करेंगे। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा तो फिर मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊँ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।